welcome all the students in the CA community, CA intermediate, CA foundation, CA final students who have applying the ICAI scholarship. Must watch till end. This video is important for all the students. ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दमदार होने वाला है। वीडियो में नए हो तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दो दोस्तों, क्योंकि आज लेके आ गया हूँ तुम्हारे लिए नए वीडियो। इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करूँगा, ठीक है। स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर पाओगे कौन कौन लोग, कौन कौन एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप में कितना अमाउंट मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो लोग गलती से मिस्टेक कर दिया हो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्या करना है, मिस्टेक कर दिया तो कैसे रेक्टिफिकेशन करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, पहली बात, जो लोग स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छा खासा इंस्ट्रक्शन मान के एप्लीकेशन करना है। मान के चलो आप एप्लीकेशन कर चुके हो, मान के चलो आप एप्लीकेशन कर चुके हो। एप्लीकेशन करने के बाद आपको एक CA के द्वारा एप्लीकेशन अप्रूवल कराना पड़ता है। उसको बोलते हैं पेरेंट्स इनकम वेरिफिकेशन बाय प्रिंसिपल और एक CA, ठीक है। वो प्रैक्टिसिंग CA हो सकता है। ये एक डाउट रहता है, सर CA मतलब कौन होता है? CA मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का रूल्स, ICAI के रूल 1949 में जो पास आउट, जो रूल बना था, उस रूल्स के नियम से जो भी हो एक CA हो सकता है। उसको बोलता है CA इन प्रैक्टिस, CA इन सर्विस, CA इन टीचिंग, जो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, पहली बात। सेकेंड बात, आपको क्या करना है, 30 डेज के अंदर CA को बोलना है आपका एप्लीकेशन का पेरेंट्स का जो इनकम अप्रूवल है वो कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपको फिर से एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये बात बहुत ध्यान से आपको ख्याल में रखकर एप्लीकेशन करना है, पहली बात। फिर जाके आपको क्या करना है, पहली बात मैं बोल देना चाहूँगा। देखो, जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं CA इंटरमीडिएट में, CA फाउंडेशन और CA फाइनल स्टूडेंट्स, मैं CA इंटरमीडिएट के शुरू करता हूं। देखो, पहली बात, CA इंटरमीडिएट में आपको एक तरफ का स्कॉलरशिप मिलता है और फाउंडेशन में भी एक तरफ का स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। वो इकोनॉमिक वीकर बेस्ड स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो आपको मिलता है इंटरमीडिएट लेवल में और फाउंडेशन लेवल में। मान के चलो फाउंडेशन लेवल में अभी तक जनवरी से पहले ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। फिर जाके ICAI के मेंबर ने बहुत अच्छा खासा सोचा है स्टूडेंट के लिए, इसके तरफ से उसको 6000 रुपीज़ मिलता है, ठीक है, अभी फाउंडेशन लेवल में। तो कोई घबराने की बात नहीं है, मैं बोल देता हूँ। देखो, पहली बात, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इंटरमीडिएट में। जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसका जो पेरेंट्स का इनकम है इंटरमीडिएट लेवल में, मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स का इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, पहली बात। बहुत अच्छा खासा दिमाग में घुसा लो, पेरेंट्स का इनकम, नॉट फैमिली इनकम। मैं बहुत सारी वीडियो में बोल जा रहा हूँ फैमिली इनकम, मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। उसको पेरेंट्स का इनकम होना चाहिए, ठीक है। फैमिली मतलब आपका मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, भैया हो सकता है, जो भी हो सकता है। फैमिली का जो मेंबर रहता है, जिसका मेंबर का अर्निंग सबसे ज़्यादा है। मान के चलो आपका पापा का इनकम है ईयरली 3 लाख रुपीज़, ओके। आपका एक्सिट लिमिट है 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ से कम होना चाहिए, फिर जाकर स्कॉलरशिप में आप एप्लीकेशन कर सकते हो और पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एक CA के द्वारा अप्रूवल कराना पड़ता है, पहली बात। और इंटरमीडिएट लेवल में कितना मंथ तक आपको स्कॉलरशिप मिलता है? 8 मंथ तक स्कॉलरशिप मिलता है। अब आगे में था 9 मंथ, ठीक है, 8 मंथ तक स्कॉलरशिप मिल जाता है इंटरमीडिएट लेवल में। और जो कोई यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर पाता है, जिसका पेरेंट्स का इनकम 5 लाख से कम होता है, वही अप्लाई कर सकता है। और पेरेंट्स का एक पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर उसको एक चेक बुक लगता है। चेक बुक आपको मान के चलो, चेक बुक सर कहाँ से मिलेगा हमको, हम माइनर स्टूडेंट है, तो दिक्कत लेने का कोई बात नहीं है भैया। देखो, वहाँ पर आपको बोल दिया गया है ICAI हेल्पलाइन नंबर और ईमेल दिया गया है, जो स्कॉलरशिप के हेल्पलाइन नंबर है। वहाँ पर आप कॉल कर लीजिए और बोल दीजिए वहाँ पर जो दिक्कत हो रहा है आपका। 24/7 वहाँ पर नहीं रहता है। आपको सुबह से 10 बजे तक, 10 बज के शुरू होता है इस पोर्टल को, और सुबह रात 9 बजे तक ये पोर्टल खुला रहता है। आपका कोई भी सर्विस यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। और एक बात आपको मान के चलना है, वर्किंग डेज में ही खोला रहता है, ठीक है, पहली बात। और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड जो भी डाउट रहता है, मान के चलो आप सब कुछ यहाँ पर पूछ सकते हो। मैं जितना चाहूँगा आपको डाउट क्लियर कर देना चाहूँगा। कोई भी दिक्कत हो जाए, मान के चलो आपका एप्लीकेशन कर चुके हो, एप्लीकेशन में बाद में जाकर आपको पता चला आप कुछ गलतफहमी हो गया है एप्लीकेशन में, तब जाके आप क्या करेंगे? ICAI हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल करेंगे। वहाँ पर आपको ID देना पड़ेगा और वहाँ पर आपको URL नंबर देना पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ
ERO03 वहाँ पर जो नंबर है ERO NRO जो भी है वो पर नंबर आपको देना पड़ेगा और ठीक है, उसको बाद के आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको नाम, फिर जाके आपको बहुत सारा हेल्प वहाँ पर से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत देने का बात नहीं है। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, देखो जो कोई भी मिस्टेक कर रहा गया है फिर से आप वहाँ पर अप्रूवल कर सकते हैं। फिर जाके जो लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट में अप्लाई करना चाहते हैं उसको क्या लगता है, पहली बात पैन कार्ड लगता है, पेरेंट्स का पैन कार्ड लगता है, सेकेंड चेकबुक लगता है, थर्ड जो नंबर जो बहुत अच्छा खासा लगता है मेंबरशिप नंबर। इस मेंबरशिप नंबर के लिए बहुत अच्छा खासा स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाता। मैं बोलूँगा आप मेंबरशिप नंबर कहाँ से मिलेगा, आप मान के चलो जब वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे सीए को स्टॉक कर लो। आप मान के चलो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी है आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है, यूट्यूब भी हो सकता है, आप स्टॉक करके रहो और बोलिए सर प्लीज़ आपका मेंबरशिप नंबर मुझे शेयर करिए। और आप तो सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, फाइनल स्टूडेंट्स का कोई दिक्कत नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पर आपको आर्टिकलशिप रहता है, आपका जो पेरेंट्स रहता है, आपका जो एक मान के चलो उसका मेंबर रहता है और सीए रहता है जिसका अंडर में आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, वहाँ से आपको मेंबरशिप नंबर मिल जाता है। दिक्कत आता है इंटरमीडिएट फाउंडेशन लेवल का जो स्टूडेंट्स, मैं बोलना चाहूँगा देखो सीए तेजस सूचक सर है, बहुत अच्छा खासा सर है, पूर्णा पोपट सर के कोई एग्जिट लिमिट पार हो गया है, वो स्टूडेंट को बहुत अच्छा खासा हेल्प करता है। ठीक है, और गावा सर भी है, बहुत अच्छा खासा है, मैडम भी है। मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर जो लोग अल्टीमेट सीए का स्टूडेंट रहता है उसको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है, वो आउटसाइडर स्टूडेंट भी होता है तो भी हेल्प कर देता है अल्टीमेट सीए। ठीक है, फिजिक्स वाला जो चैनल है वहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा सर है, वो भी हेल्प कर देता है। और एक सर को मैं बोलूँगा, देखो अमित महाजन जो सर है वो भी बहुत अच्छा खासा सर है, उसको भी बोल सकते हो, बहुत अच्छा खासा आपको दिक्कत नहीं होगा, वो हेल्प कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा खासा सर है। और एक सर मैं बोलना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा, वो बहुत बिजी सकता है तो भी स्टूडेंट का बहुत हेल्प करता है। ठीक है, उसका नाम है विजय सड्डा, बहुत अच्छा खासा सर है, बहुत मोटिवेशनल स्पीच देता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपका मैं दिक्कत क्लियर कर दिया हूँ। ये बात मान के चलो, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका जो मेंबरशिप नंबर है सीए के द्वारा आप देते हो, वहाँ पर इंपुट करने के बाद, मान के चलो इंपुट करने के बाद वहाँ पर आपको बोल देगा कि डन करो, डन करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। ठीक है, और एक बात, जब आप एप्लीकेशन करते हो आपको 8 मंथ स्कॉलरशिप मिलता है। और एक बात, आप आईटी और ओटी ट्रेनिंग में जब एनरोल करते हो, जब इंटरमीडिएट लेवल के लिए बोल रहा हूँ, नॉट फाउंडेशन लेवल के लिए, ठीक है, आईटी और ओटी जो ट्रेनिंग रहता है उस ट्रेनिंग में आप एनरोल करते हो तो फिर जाके आप और 3 मंथ एग्जिट हो जाता है, मतलब आपको 12 मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिलता है जब आप आईटी और ओटी ट्रेनिंग में एनरोल करते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर चुके हो। ये बात आपको ध्यान में रख के एप्लीकेशन करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर जाके मैं बोल देना चाहूँगा कितना अमाउंट आपको मिलता है, 2500 इंटू 8 मंथ्स और 12 मंथ, आप हिसाब लगा लो, आप जान जाओगे, पहली बात। सेकेंड बात, मैं बोलना चाहूँगा जो लोग फाउंडेशन लेवल में हो, फाउंडेशन लेवल में कोई दिक्कत नहीं आता, वहाँ पर भी आपको 6000 रुपीज़ मिलता है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं। 1500 इंटू 6 मान लो, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, मान के चलो 1500 हाँ, 4 बार आपको स्कॉलरशिप, मतलब 1500 इंटू 4 मंथ मिलता है आपको, मतलब 6000 रुपीज़ आपको मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको एक पैन कार्ड लगता है आपका पेरेंट्स का, पहली बात। सेकेंड, वो चेकबुक लगता है। दिक्कत ये आता है, चेकबुक आपका जो लोग फाउंडेशन लेवल में होते हैं उसका चेकबुक नहीं रहता है। मैं बोल देना चाहूँगा यहाँ पर आईसीआई हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल करके आपका जो दिक्कत है उसको आप बोल दीजिए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा खासा दिक्कत होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट जो लेवल का जो स्टूडेंट रहता है ना उसको कोई दिक्कत नहीं रहता है, उसको उसका 18 जो उम्र रहता है उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंटरमीडिएट का जो स्टूडेंट रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं होता। फिर जाके मैं बोलना चाहूँगा इंटरमीडिएट लोग बात दो, यहाँ पर जो फाउंडेशन लेवल का जो स्टूडेंट रहता है वहाँ पर एक अच्छा खासा दिक्कत ये रहता है, वो सीए के साथ बहुत अच्छा खासा मुलाकात नहीं रहता। मैं बोलना चाहूँगा आपका इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा खासा सीए है, उसके साथ कांटेक्ट कर लो और बहुत अच्छा खासा बोल दो और रिक्वेस्ट करो, वो लोग आपको हेल्प कर देगा, पहली बात। और सेकेंड बात, मैं जो बोलना चाहूँगा, जो फाइनल लेवल का जो स्टूडेंट रहता है उसको बहुत अच्छा खासा कोई दिक्कत नहीं रहता, क्योंकि वो आर्टिकलशिप चलता है। यहाँ पर आर्टिकलशिप में मैं एक बार बोलना चाहूँगा, फाइनल लेवल का स्टूडेंट बहुत अच्छे से ज्ञान से सुनिए, जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हो 3 लेवल का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिलता है। पहली बात, जो लोग 1 से 10 तक रैंक लाए हो और उसको स्कॉलरशिप मिलता है।
जो लोग 11 से 50 तक रैंक लाए हो उसको भी स्कॉलरशिप मिलता है, जो लोग नहीं रैंक लाए हो उसको भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा यह दिमाग में घुसाना है, पहली बात। सेकेंड बात, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाओगे तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं, आपको सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, आपको आर्टिकलशिप में 2 ईयर एनरोल होना चाहिए, फिर जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखने के बाद ही एप्लीकेशन करना है। फिर आप जाके आर्टिकलशिप में ज्वाइन मतलब ख़त्म हो जाता है, फिर आर्टिकलशिप जाने के बाद मान के चलो अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चले गए हो, फिर जाके आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। ये बात आपको ध्यान में रखने के बाद ही एप्लीकेशन करना है। ठीक है, अब आर्टिकलशिप में ज्वाइन होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, पहली बात। सेकेंड बात, आपको जो लोग रैंकर वगैरह होते हो 1 से 10 के बीच में, वहाँ पर कोई भी क्या नहीं लगता, कोई भी मेंबरशिप नंबर नहीं लगता, क्योंकि कोई भी सीए का अप्रूवल नहीं लगता, पहली बात। तो फिर जाकर आपको क्या करना है, आपको क्या कलेक्शन करना है, पहली बात। जो बैंक अकाउंट नंबर आप देना चाहते हो ICAI में स्कॉलरशिप में, उस अकाउंट नंबर रिलेटेड एक चेकबुक आपको इशू करना पड़ेगा, पहली बात। सेकेंड बात, आपका पेरेंट्स का एक पैन कार्ड लगता है और एप्लीकेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, पहली बात। सेकेंड बात, जो लोग फाइनल लेवल में एडमिशन होते हो, और एक बात क्राइटेरिया ये है, आपको फाइनल में एडमिशन लेना है और आर्टिकलशिप में एनरोल करना है, फिर जाके आपके स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ये पहली बात। और कोई डाउट रहता है, डाउट वगैरह रहता है, सर हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर जाकर आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर सकता हूँ। हाँ, आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो तो भी आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। ये बात मैं बोल देना चाहूँगा। और एक बात बहुत अच्छा खासा बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है, देखो फाइनल लेवल में और एक स्टूडेंट रखे इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स, जो लोग मेरिट भी लाते हैं और रैंक भी लाते हैं, उसके 11 से 50 तक जो रैंक लाते हैं उसको भी मैं बोल गया चाहूँगा, उसका एक मेंबरशिप नंबर लगता है सीए के द्वारा, और आपको जो अमाउंट मिलता है 4000 रुपीज़ इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ्स। ठीक है जी, यहाँ पर मैं बोल दिया हूँ, देखो कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। मैं बोल देना चाहूँगा, देखो 24 मंथ्स आपको मिलता है मिनिमम, और मैक्सिमम 30 मंथ्स मिल सकता है जब आपको मेडिकल लीव वगैरह लेंगे, वह बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है तब जाके हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, यहाँ पर 4000 इंटू 24 मंथ्स इंटू और 30 मंथ्स मिलेगा आपको। पहली बात भी 5000 रुपीज़ इंटू 30 मंथ्स और 30 मंथ्स और 24 मंथ्स, 24 मंथ मिनिमम आपको मिलता है और 30 मंथ मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, और एक बात, और एक कैटेगरी का स्टूडेंट रहता है जो इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स है, वो कोई रैंक वगैरह नहीं लाए हो फाइनल लेवल में, उसके लिए बहुत अच्छा खासा इनकम भी आप जनरेट कर सकते हो स्कॉलरशिप से। 2500 इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ्स आपको मिल सकता है स्कॉलरशिप। ये बात आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो लोग 11 से 50 तक रैंक लाए हो और जो लोग रैंक नहीं लाए हो फाइनल लेवल में, उसको एक मेंबरशिप नंबर लगता है सीए के द्वारा, फिर जैसे आप अप्लाई करते हो तो स्कॉलरशिप मिल जाता है। मैं एक बात बोल देना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर चुके हो जिसका नेम का स्पेलिंग भूल आ गया, गलत आ गया, वो क्या करेंगे, ICAI हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, पहली बात। सेकेंड, आपको स्कॉलरशिप करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपका जो सीए रहता है वो अप्रूव कर देने के बाद 50 और 30 डेज़ में आपको स्कॉलरशिप का एक फॉर्म आ जाता है, स्कॉलरशिप का लेटर आ जाता है। ठीक है, वो वहाँ पर लिख दिया जाता है कितना मंथ तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना मंथ में मिलेगा, ये सब कुछ वहाँ पर बोल दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं होता है। और एक बात मैं बोल देना चाहूँगा, जिस अकाउंट में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, मान के चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें मान के चलो आधार कार्ड के साथ बैंक का लिंक होना मैंडेटरी है। मैं बोल देना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इस सब कुछ जो डिटेल्स मैं बोल दिया गया हूँ उस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद ही एप्लीकेशन करना, फिर जाकर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कभी, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।